इलेक्शन का बड़ा दिन आन पहुंचा। अपने पसंदीदा उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाइए, जमहूरियत को आगे लेकर जाइए। 5 साल बाद अवाम का फैसला सुनाने का वक्त आ गया। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, शाम 5 बजे तक चलेगी। वोट सिर्फ असल कौमी शनाख्ती कार्ड पर ही डाला जा सकेगा। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी काम आएगा। 12 करोड़ 85 लाख से जायद वोटर कौमी और सूबाई असम्बलियों के 855 हल्कों में उम्मीदवारों को चुनेंगे। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर इंतखाबी सामान की तरसील। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 29,985 हसास करार। हसास तरीन पोलिंग स्टेशनों के बाहर फौज तैनात होगी। पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन में अगर उनकी जमात को सादा अक्सियत मिली तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। अगर इत्तेहादी हुकूमत बनी तो फैसला मुशावरत से होगा। जियो न्यूज़ की ख़ुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। नून लीग किसी सूरत 100 नशिस्तें नहीं जीतेगी। सूबा सिंध पंजाब से आगे हैं। बिलावल भुट्टो की जियो न्यूज़ की ख़ुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में बातचीत। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबी अमल पर तमाम तर तनकीद के बावजूद हमें उम्मीद है कि इलेक्शन शफाफ होंगे। मकबूलियत के सवाल पर कहा कि उसका अंदाज़ा आज फरवरी को हो जाएगा। इंतखाबात के बाद धरना देने या पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने का कोई फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा गौहर खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि हम पार्लियामान में बैठेंगे, उम्मीद है कि हमारे आज़ाद अरकान जीतने के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन से एक दिन पहले बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, पशीन और कला सैफुल्ला में धमाके, 28 अफराद जाम बहक, 50 जख्मी। सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कराची के हल्के एन 235 में आरोज से बैलेट पेपर्स छीने गए हैं। सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमके मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम। कहा कि बैलेट पेपर छीनने के वीडियो सबूत हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे इलेक्शन को मुतनाज़ होने से बचाएं। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने अब्बासी शहीद अस्पताल की बंदिश की सख्ती से तरदीद कर दी। इससे पहले MS अब्बासी शहीद अस्पताल ने कहा था कि अस्पताल का तमाम अमला इंतखाबात के लिए तैनात है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इलेक्शन के लिए अमला लिया गया है, लेकिन अस्पताल काम कर रहा है। पाकिस्तान का 8 फरवरी को इंतखाबात के दौरान मुकम्मल सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहदें, गुजरगाहें एक रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान और ईरान के साथ कार्गो और पैदल चलने वालों के लिए भी सरहदें बंद होंगी। इलेक्शन 2024 के बड़े मुकाबले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद से सामना होगा। वज़ारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी का NA 194 लाड़काना में JUIFA के राशिद सूमरो से मुकाबला होगा। शहबाज शरीफ का NA 123 में अफजाल अजीम और NA 132 में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर से जोड़ पड़ेगा। NA 128 लाहौर में शेर को वोट नहीं डाल सकेगा। इस हल्के में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी को उक़ाब के निशान पर वोट देंगे। NA 44 डेरा इस्माइल खान में सह तरफा मुकाबला। मौलाना फजल रहमान, अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी आमने सामने होंगे। NA 207 से आसिफ अली जरदारी के मुकाबले के लिए सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच मैदान में उतरे हैं। NA 119 लाहौर में मरीम नवाज के मुकाबले पर आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक हैं। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का रेहाना इम्तियाज़ डार से टाकरा। NA 56 रावलपिंडी में शेख रशीद और हनीफ अब्बासी आमने सामने। NA 64 गुजरात में चौधरी सालिक हुसैन और परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही मद्दे मुकाबिल। NA 149 में जहांगीर तरीन का मुकाबला मलिक आमिर डोगर से। NA 261 में अख्तर बेंगल और अब्दुल गफूर हैदरी आमने सामने। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नेमुर रहमान और MKM पाकिस्तान के सैयद अमीनुल हक में मुकाबला। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर खान से मुकाबला। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर खान का मुकाबला करेंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब होने के दूसरे रोज मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल क्रिकेट अकेडमी का तफसीली दौरा किया। स्टेडियम और अकेडमी में सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की इस हफ्ते के आखिर तक नेशनल क्रिकेट अकेडमी और कज़ाफ़ी स्टेडियम के जारी तामीराती काम का असर 9 रोड मैप पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की तौसीह के मेगा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रख दिया। जियो न्यूज़ बरतानिया के नाजरीन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में खेलों के सबसे बड़े इवेंट PSL सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले बरतानिया में जियो न्यूज़ स्काई चैनल 734 पर बराह रास्त और मुफ्त नशर किए जाएंगे। PSL के नवे एडिशन के मुकाबले 17 फरवरी से 18 मार्च तक जारी रहेंगे। वोट डालना बहुत। एमनेस्टी इंटरनेशनल का निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात के दौरान अवाम की इंटरनेट तक महफूज रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए इंसानी हकूक़ के इंतखाबात से पहले सियासी जमातों और उम्मीदवारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मज़म्मत। कहा कि जमहूरी अमल की खातिर वोट का आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। यूरोपीय थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने कहा है कि पाकिस्तान में मुतनाज़ इलेक्शन नए बहरान का सबब बन सकते हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल लीमू गोट में धमाके से 3 अफराद जान से गए। धमाके की CCTV जियो न्यूज़ को मौसूल। वीडियो में एक शख्स गली से पैदल गुजरते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में नजर आने वाले शख्स ने फोन पर बात की, उसके बाद धमाका हो गया। पुलिस का कहना है कि दस्ती बम मुलजिम की जेब में मौजूद था। वाक़े की मजीद तफ्तीश की जा रही है। PTI के सलमान अकरम राजा की फॉर्म 33 में पार्टी वाबस्तगी दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले के मुताबिक सलमान अकरम राजा जिस जमात से वाबस्तगी जाहिर कर रहे हैं उसे इलेक्शन कमीशन ने पार्टी निशान नहीं दिया। सलमान अकरम राजा के नाम के सामने PTI नहीं लिखा जा सकता। सलमान अकरम राजा NA 128 लाहौर से उम्मीदवार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर इजहार अफसोस। चारों चीफ सेक्रेटरीज और IG से राबता। ऐसे वाक़यात की फौरी रोकथाम के लिए इकदाम। सूबों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने और सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। और जकार्ता में फंसा PIA का दूसरा तैयारा भी पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक एयरबस A320 तैयारा जकार्ता से कल रात कराची पहुंचा। तैयारे की शमूलियत से PIA में एयरबस तैयारे की तादाद 16 हो गई। लीजिंग कंपनी से 2.25 साल से तनाज़े का शिकार पहला तैयारा दिसंबर में वापस पहुंचा था। PIA ने अक्टूबर 2023 में लीजिंग कंपनी से माली तनाज़ा तय किया। $13 मिलियन की अदायगी की गई।